नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुंडली में लग्नेश जब 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुंडली में लग्न से और 12वें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अगर हम लग्न की बात करें तो लग्न का मतलब होता है कुंडली का आरंभ स्थान और जीवन का आरंभ का समय। जातक जिस समय पृथ्वी पर जन्म लेता है उस समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा होता है वही जातक का लग्न होता है। यह लग्न भाव है। लग्न भाव कुंडली का एक अत्यंत शुभ फल देने वाला भाव है। लग्न एक मात्र भाव ऐसा है कुंडली में जो कि केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है और त्रिकोण स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। अब हम बात करते हैं कि लग्न से किन चीजों का विचार करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, लग्न स्थान कुंडली का एक आरंभ का स्थान है। किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में आरंभ स्थान होता है, अंत का स्थान होता है, तो ये कुंडली का आरंभ स्थान है। और 12वां भाव कुंडली का एंड पॉइंट है। जब हम कुंडली की एनालिसिस की बात करते हैं तो सब कुछ जातक को फोकस रखते हुए, जातक को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जातक के ऊपर केंद्रित होकर के सारी बातें करते हैं। तो लग्न मतलब जातक, लग्न मतलब जातक का व्यक्तित्व। तो इसलिए अगर हम लग्न के फलों के विचार करें तो लग्न से हम जातक के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, जातक की पर्सनालिटी का विचार करते हैं और उसकी पूरी पर्सनालिटी, जिसके अंतर्गत उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अपीयरेंस, उसकी शारीरिक संरचना, शारीरिक कदकाठी, उसकी इनर फिजिकल स्ट्रेंथ, जातक का नेचर, जातक का बिहेवियर, जातक का, चूंकि अगर हम लग्न की बात करें, लग्न में अगर हम लग्न को अंगों के संदर्भ से देखें, ह्यूमन ऑर्गन के संदर्भ से देखें, तो लग्न से हम जातक के मस्तिष्क का विचार करते हैं, हेड पोर्शन का विचार करते हैं, ब्रेन पोर्शन का विचार करते हैं। तो चूंकि ये हेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस प्रकार से ट्रेन को कंट्रोल कौन करता है, इंजन कंट्रोल करता है, उसी प्रकार हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, ब्रेन के पास है। तो ब्रेन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लग्न से। इसलिए लग्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारा पूरा शरीर हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जो ब्रेन ऑर्गन है, जो मस्तिष्क ऑर्गन है, हेड ऑर्गन है, उसका रिप्रेजेंटेशन लग्न के द्वारा किया जाता है। इसलिए लग्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे हम जातक के कॉन्फिडेंस लेवल का पता कर सकते हैं, जातक के आत्मबल का स्तर का पता कर सकते हैं, जातक के मनोबल के स्तर कैसा होगा, जातक के पास कैसा मनोबल का स्तर होगा, यह लग्न से विचार किया जाता है। तो जातक का कॉन्फिडेंस लेवल, उसका मोरल स्टेटस, उसके सोचने विचारने की शक्ति, एक कंक्लूसिव जानकारी हमें जातक के व्यक्तित्व के बारे में लग्न से पता चलती है। अब चूंकि यहाँ पे जातक की फिजिक्स, उसके व्यक्तित्व की बात हो रही थी, यहां से एक हमें कंक्लूसिव समरी मिल जाती है कि जातक का हेल्थ कैसा होगा। अगर लग्नेश कुंडली में मजबूत है तो ये इस बात के संकेत है जातक के पास अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी हेल्थ का स्वामी होगा। अच्छी हेल्थ का होना परिचय किस बात का है कि ऐसा व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होगा। जिनकी कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान होते हैं, ऐसा व्यक्ति जल्दी तो बीमार नहीं होगा। लेकिन अगर बीमार हुआ भी तो वो अन्य लोगों की अपेक्षा जल्दी ठीक हो जाया करेगा। तो इसलिए मित्रों, हम लग्न से जातक के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, उसके नेचर, उसके बिहेवियर, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को हम लग्न से देखते हैं। एक जातक के व्यक्तित्व की एक कंक्लूसिव समरी लग्न से मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव मित्रों कुंडली का एक दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, एक त्रिक भाव है। कुंडली में 6, 8, 12 भाव त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले दूसरे स्थान है, जिसके तहत 12वां भाव एक दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली के 12वें भाव को हम व्यय भाव भी कहते हैं। जिस प्रकार लग्न जीवन के आरंभ के समय को बताता है, जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, और कुंडली के आरंभ स्थान को बताता है, वो समय जब जातक ने पृथ्वी पर जन्म लिया, वो समय जातक की जो जीवन का जो रथ है
जो जीवन पथ है वो स्टार्ट हो जाता है, वह स्थान लग्न से परिचायक है, लग्न से सूचक है। दूसरी तरफ कुंडली का 12वां भाव लग्न से 12वां भाव है। यह हमारी कुंडली की, जब हम कुंडली एनालिसिस की बात करते हैं तो लग्न सबसे पहला स्थान होता है, कुंडली का आरंभ का स्थान होता है, और 12वां भाव कुंडली का एंड पॉइंट होता है, क्योंकि सबसे अंतिम भाव होता है। तो ये जीवन के आरंभ समय को बताता है और ये लाइफ के एंड पॉइंट को बताता है। कुंडली के 12वें भाव को व्यय का भाव कहेंगे, लॉस का भाव कहते हैं, एक्सपेंसेस का स्थान कहते हैं। तो कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, जिसे हम व्यय भाव भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम है व्यय और एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, तो यहां से हम कुंडली में जातक के जीवन में होने वाले एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, जातक के होने वाले जीवन में जो लॉसेस होते हैं उनका विचार करते हैं। अपने जीवन में जातक जो व्यय करता है, जो खर्चे वगैरह करता है, उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जातक के एक्सपेंडिचर का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव शो करता है जन्म स्थान से कहीं दूर का स्थान। यह लग्न है आपके बर्थ प्लेस को शो करता है, और चूंकि लग्न से एकदम सबसे लास्ट का भाव है कुंडली का 12वां भाव, तो ये शो करता है अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस, मतलब जन्म स्थान से कहीं दूर का स्थान। तो चूंकि ये जन्म स्थान से कहीं दूर के स्थान को रिप्रेजेंट करता है, वेरी फार अवे प्लेस फ्रॉम बर्थ प्लेस, मतलब जन्म स्थान से कहीं दूर की जगह। तो इसीलिए हम फॉरेन प्लेसेस, विदेश यात्रा, विदेश का सेटलमेंट, फॉरेन ट्रेवलिंग, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, क्योंकि ये जन्म स्थान से अत्यधिक दूरी के स्थान को दिखाता है, वेरी फार अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस। तो मतलब ऐसा व्यक्ति, ये सूचक है कुंडली के 12वें भाव से विदेश यात्रा का योग हो, विदेशों में सेटलमेंट होने का योग हो, या किसी प्रकार के जातक का अगर फॉरेन कनेक्शन बनता है, जैसे एमएनसीज होती हैं जिनका हेड ऑफिस फॉरेन वगैरह में हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, जहां पे किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व हो, विदेश से संबंध इन्वॉल्व हो, चाहे विदेश आवागमन हो, चाहे विदेश सेटलमेंट हो, चाहे विदेशी लोगों के द्वारा लिंकअप्स हो, जातक के लिंक्स विदेश में रहने वाले लोगों के से हो संबंध हो सकता है। ये सारे विषय कुंडली के 12वें भाव से विचार किए जाते हैं। कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है, पृथकता को शो करता है, एकांत को शो करता है, पृथकता को शो करता है। इसीलिए हम कुंडली में आइसोलेशन वाले जो प्लेसेस होते हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पृथकता को शो करने वाला भाव है। कुंडली के 12वें भाव से हम जीवन में होने वाले लॉसेस का विचार करते हैं। एक्सपेंसेस भी एक प्रकार का लॉस है, जहां पे जातक अपने अर्थ को, अपने वेल्थ को व्यय करता है। कुंडली के 12वें भाव से हम सैया सुख का विचार करते हैं, वेडिंग सुख का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जेल, एसाइलम्स, ये सारी चीजों का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, क्योंकि ये कुंडली, यहाँ पे अगर हम कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे मीन राशि आती है। कुंडली कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि आती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का भी सूचक है। तो कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं, क्योंकि ये मिजरी का भाव है, मिस्ट्री का भाव है। तो इसलिए अकल्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, मिस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज और आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज का भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो और चूंकि यहाँ पे कुंडली के 12वें भाव से हम एक्सपेंसेस, लॉसेस का विचार करते हैं, तो इसीलिए व्यक्ति अगर किसी प्रकार की चैरिटी वगैरह करता है, डोनेशन वगैरह देता है, दान, अगर व्यक्ति परोपकारी स्वभाव का है, दान वगैरह करता है, तो भी सबका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करेंगे। कुंडली का 12वां भाव जन्म स्थान से कहीं दूर का भाव बताता है, इसलिए विदेश, कहीं जन्म स्थान से कहीं दूर के स्थल की बात करें तो उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जेल वगैरह का विचार, बदनामी वगैरह का विचार कुंडली का 12वां भाव शो करता है। चूंकि ये आइसोलेशन के प्लेसों से शो करता है और आइसोलेशन में जातक की इमेजिनेशन उपजाऊ हो जाती है, इसीलिए हम कुंडली के 12वें भाव से इमेजिनेशन के लेवल का भी विचार करते हैं। ये तो सारी चीजें होंगी कुंडली के 12वें भाव में। मूलतः ये दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है।
अब देखिए कुंडली किसके ऊपर फोकस रख करके, किस चीज के ऊपर केंद्रित होकर बनाई जाती है जातक के लिए। तो लग्न जो कुंडली जो लग्न भाव होता है यह जातक की जानकारी देता है कि जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके व्यक्तित्व में कितनी स्ट्रेंथ होगी, यह कुंडली का लग्न भाव बताता है। और देखिए लग्न कुंडली का अत्यंत शुभ फल देने वाला भाव है, क्योंकि एकमात्र ऐसा भाव है जो कि केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है और त्रिकोणीय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। लग्न एक अत्यंत शुभ फल देने वाला भाव हो गया, लग्नेश एक अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह हो गया। लग्नेश कुंडली के जिन भी भाव में बैठेंगे वहां से यह संकेत मिलता है, लग्नेश कुंडली के जिन भी भाव बैठेंगे कि उस भाव से संबंधित विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक जीवन भर पूरी तरह से एकाग्र रहेगा, फोकस रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा। और उस भाव में जहां पे भी लग्नेश कुंडली के जिन भी भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित शुभ फलों में ग्रोथ करने की लग्नेश प्रयास करेगा, और लग्नेश ग्रोथ करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। मतलब लग्नेश कुंडली के जिन भी भाव में बैठेगा, चूंकि लग्नेश एक अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह है, इसलिए जिन भी भावों में लग्नेश बैठेंगे उस भाव से संबंधित विचारे जाने वाले कारक तत्वों में, नेचुरल सिग्निफिकेंस में के शुभ फलों में ग्रोथ करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि लग्नेश एक अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड इस बात पे करेगा कि लग्नेश की पोजीशनिंग क्या है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, उनकी डिग्निटी क्या है। मैं तो पूरी कुंडली जो फोकस रख के बनाई जाती है वो जातक को बताया, जातक को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, और लग्नेश ही जातक है। लग्न और लग्नेश मिलकर के जातक के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और अगर लग्न और लग्नेश बलवान है तो कुंडली में जो सारे शुभ योग उपस्थित है, सारे राजयोग उपस्थित है, जातक उनको पूरी तरह से भुना पाएगा, उनका पूरी तरह से फ्रूटिफाई कर पाएगा। मतलब लग्न लग्नेश अगर कुंडली में मजबूत है तो जितने भी राजयोग है, जितने भी शुभ योग है, जातक उनका 100% फल अपने जीवन में प्राप्त कर पाएगा। लेकिन अगर लग्न लग्नेशी अगर कमजोर हो गए तो कितने भी शुभ योग हो कुंडली में, जातक उनको पूरी तरह से भुना नहीं पाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संकेत होगा या तो जातक मनोबल से कमजोर होगा या जातक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रहा होगा। और एक कहावत है, हेल्थ है तभी वेल्थ है। अगर जातक का जीवन में हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तब उसके लिए वेल्थ के कोई मायने नहीं है, वेल्थ उसके लिए कोई महत्व नहीं रखेंगे, क्योंकि वो उसको भोग ही नहीं कर पाएगा कि हेल्थ ही अच्छी नहीं है। तो लग्न और लग्नेश कहीं ना कहीं हमें कंक्लूसिव समरी प्रदान करते हैं जातक की हेल्थ की, जातक के व्यक्तित्व की। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया मोटे तौर पर कि लग्न से और 12वें भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो अब एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस प्लेसमेंट को टेक्निकली देखें तो ये प्लेसमेंट के लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में बैठना एक क्रूशियल प्लेसमेंट है। क्रूशियल इसलिए है कि लग्नेश अपने से 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि एक दूसरे स्थान है। अगर हम इन जनरल बात करें कि कोई भी ग्रह जब अपने भाव से 12वें बैठता है तो अपने भाव के लिए वो शुभ फल नहीं दे पाता, उसके उस भाव से संबंधित शुभ फलों की हानि होने लगती है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है कि जब कोई भी ग्रह अपने भाव से 12वें भाव में बैठता है तो उस भाव के संदर्भ में बहुत शुभ फल वो नहीं दे पाता है। लेकिन यहां भी कुछ अपवाद है, कुछ कह लीजिए कि एक्सेप्शन है। लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं तो चूंकि लग्नेश एक दूसरे स्थान में बैठे हैं, अपने भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, तो टेक्निकली ये बहुत ही क्रूशियल प्लेसमेंट है। तो बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में कैसी डिग्निटी और कैसी प्लेसमेंट में बैठे हैं, यही उनके फल देने के तरीके को प्रभावित कर देगा पूरी तरह से। अब अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो चूंकि लग्नेश है तो 12वें भाव में उपस्थित, और 12वां भाव ये तो देखिए अपने भाव से भी 12वें भाव में उपस्थित है और लग्न से भी 12वें भाव में उपस्थित है, जो कि कुंडली का एंड पॉइंट है, कुंडली का सबसे अंतिम भाव है, जो कि जीवन के अंतिम क्षणों को शो करता है, एंड पॉइंट है कुंडली का। तो लग्नेश का पहली बात तो यह है कि 12वें भाव में बैठना अच्छी बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है,
तो कई सारे शुभ फल भी जातक को जीवन में प्राप्त होते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, अति मित्र राशि के हो, मित्र राशि के हो, शुभ ग्रहों जो कि बेनिफिशियल प्लैनेट हैं उस कुंडली में उस लग्न के लिए उनसे युद्ध हो, उनसे दृष्ट हो, उनसे प्रभावित हो, तब तो फिर लग्नेश ऑलरेडी ये प्लेसमेंट थोड़ी सफरिंग को शो करता है, स्ट्रगल को शो करता है, लेकिन लग्नेश फिर भी इस अवस्था में 12वें भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों से संबंधित कुछ शुभ फल जातक को प्रदान कर पाएंगे। लेकिन अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है, तब फिर जातक को लग्नेश किसी अन्य प्रकार से फल देंगे। और यहाँ पे खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अति शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, उस कुंडली के लिए उस लग्न के लिए जो भी मेलेफिक प्लैनेट है, पापा ग्रह है, उनके प्रभाव में हो, उनसे युद्ध हो, उनसे दृष्ट हो, तब लग्नेश कुंडली में कुछ अन्य प्रकार से ही जातक को फल देंगे। संभावना है कि बहुत सारे अशुभ फल जातक को जीवन में प्राप्त हो, क्योंकि एक तो लग्नेश अपने भाव से 12वें भाव में बैठा है और कुंडली के सबसे अंतिम भाव व्यय के भाव में बैठा है। तो ये चूंकि क्रूशियल प्लेसमेंट है, तो लग्नेश के 12वें भाव में बैठना उनकी डिग्री और प्लेसमेंट निर्धारित करेगी कि जातक को सारे के सारे अशुभ फल प्राप्त होंगे या 12वें भाव से संबंधित कुछ शुभ फल भी जातक को जीवन में प्राप्त होंगे। आइए तो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं तो अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, जैसे कि मैंने बताया आपको स्वराशि, उच्च राशि, अति मित्र राशि, इस तरह की अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो चूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि लग्नेश कुंडली के जिन भी भाव में बैठेंगे तो दो तरह की जानकारी मिलेगी। एक तो उस भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, उस भाव से संबंधित जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उसको लेकर के जातक ताजीवन पूरी जिंदगी भर फोकस रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा उन भावों से संबंधित कारक तत्वों की ओर। और दूसरा, लग्नेश चूंकि अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह है, क्योंकि लग्न एकमात्र ऐसा भाव है जो कि केंद्रीय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है और त्रिकोण स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। तो लग्नेश कुंडली के जिन भी भाव में बैठेंगे वह उस भाव से संबंधित विचार जाने वाले कारक तत्वों और नेचुरल सिग्निफिकेंस में के शुभ फलों में ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, ग्रोथ करेंगे। डिपेंड इस बात पर करेगा कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में कितनी बढ़िया डिग्री, कितनी बढ़िया प्लेसमेंट पे है। वह चीज इस बात पर निर्भर करेगा कि लग्नेश उस भाव से संबंधित कारक तत्वों में कितना ग्रोथ कर पाएंगे या उनकी डिग्री और प्लेसमेंट निर्धारित करेंगे। मित्रों, अब जैसे कि हमारी बात है कि लग्नेश लेट्स सपोज कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो चूंकि मैंने बताया था कि 12वां भाव जो है वो जन्म स्थान से कहीं अत्यंत दूर का स्थान को शो करता है। और चूंकि आजकल जो कन्वीनियंसेस हैं, जो साधन हैं, आने जाने के इतने सुगम हो गए हैं, एरोप्लेन है, पानी वाला जहाज है, और ये 12वां भाव कुंडली में जन्म स्थान से कहीं दूर के स्थान को शो करता है, तो लग्नेश का 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में बैठना यह फॉरेन सेटलमेंट का बड़ा अच्छा योग बना देता है। चाहे कि लग्नेश का 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठना जातक को जन्म स्थान से कहीं दूर अच्छी सफलता दिलाता है। लग्नेश का 12वें भाव में बैठना जातक को अपने जन्म स्थान से कहीं दूर बड़ी अच्छी सफलता दिलाने का योग बन जाता है। अगर लग्नेश लेट सपोज 12वें भाव में स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, तब जातक को अपने जन्म स्थान से कहीं दूर अच्छी सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। उसे अपना ग्रह जनपद, अपना देश छोड़ना पड़ सकता है, अपना राज्य छोड़ना पड़ सकता है, क्या कहे दूसरे राज्य में चला जाए या फिर कहे परदेश चला जाए, विदेश चला जाए, तो वहां पर उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। शर्त यह है कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, शुभ ग्रहों के इफेक्ट में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जातक चाहे विदेश में सेटल हो जाए या विदेशों में कुछ ऐसा इस प्रकार का जातक का कार्य हो जहां पे उसे विदेश आना जाना पड़े, या कुछ इस प्रकार का कार्य हो जहां पे वो विदेशी लोगों से या कहें अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के लोगों के साथ कनेक्टेड होकर के किसी प्रकार का कार्य करके जीवन में वो अपना सफलता अर्जित कर सकता है। क्योंकि लग्नेश का 12वें भाव में बैठना जन्म स्थान से दूरी के स्थान को शो करता है।
तो ऐसी स्थिति में जहां तक विदेश गमन कर सकता है, विदेश सेटलमेंट कर सकता है, विदेशी कनेक्शंस, विदेशी लिंकअप्स के माध्यम से जहां तक अपने जीवन में कोई कार्य वगैरह कर सकता है। या फिर ये इस बात को भी पॉसिबिलिटी यहां पे आती है कि जो हमारे देश में जो एमएनसीज वगैरह होती हैं, जो कि फॉरेन लैंड से या कहें कि विदेशी जिनका हेड ऑफिस, जिनका कंट्रोलिंग ऑफिस विदेशों में है, वहां से वो ऑपरेटेड है और उनकी ब्रांचेस अपनी इंडिया में भी है। तो अगर आजकल के युग को ध्यान में रखते हुए हम बात करें, आजकल के वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो ये करेंगे कि पॉसिबिलिटी बनी जाता है विदेश सेटल हो सकता है या विदेश को ट्रेवलिंग करे, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई विदेशी कंपनी जो कि इंडिया में सेटल्ड है, उसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, जहां तक उनसे संबंधित उसमें वर्क करने वाला हो सकता है। जो एमएनसीज वगैरह होती हैं, जो कि जिनका विदेशों में ब्रांच, विदेशों में हेड ऑफिस है, मेन कंट्रोलिंग ऑफिस विदेशों में है और वो ऑपरेट इंडिया में भी करती हैं, तो ऐसी कंपनी में भी जहां तक काम वगैरह कर सकता है। ये भी इस प्लेसमेंट के द्वारा इसका संकेत मिलता है। लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में, ध्यान दीजिएगा क्योंकि 12वें भाव से हम जातक को आइसोलेटेड प्लेसेस को शो करते हैं, देखते हैं, मतलब पृथकता, एकांत वाली जगह, पृथकता वाली जगह। तो अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक जीवन में जब एकांत अवस्था में होता है, आइसोलेटेड होता है, क्योंकि 12वां भाव इमेजिनेशन को भी शो करता है, जातक की परिकल्पना शक्ति को भी बताता है, तब ऐसा जातक अगर आइसोलेटेड प्लेसेस में है, आइसोलेट है, थोड़ा पृथक है, थोड़ा एकांत में है, तब उसकी कल्पना शक्ति काफी उपजाऊ हो जाती है। उसकी क्रिएटिविटी, जो उसका इमेजिनेशन का लेवल है, वो काफी फ्रूटफुल हो जाता है, काफी उपजाऊ हो जाता है जब वो थोड़ा आइसोलेशन में होता है। जैसे हमारे साइंटिस्ट वगैरह, क्योंकि जब उनको न्यू इन्वेंशन करना होता है तो आइसोलेशन में रह करके सोचना विचारना, हमारे उपन्यासकार, वो सारे कार्य जहां पे इमेजिनेशन की वजह से जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और इमेजिनेशन जातक को कब मिलती है, अच्छी इमेजिनेशन कब मिलती है, जब जातक आइसोलेट होता है। तो लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठना ये शो करता है कि जातक को एकांत में रहना, थोड़ा पृथक होकर रहना, सामाजिक जीवन से थोड़ा दूर होकर रहना जातक को पसंद हो सकता है। और जब ऐसा जातक सामाजिक जीवन से थोड़ा पृथक होकर के जीवन जीता है या थोड़ा आइसोलेट अपने आप को करता है, तब ऐसी स्थिति में जातक की इमेजिनेशन पावर काफी बढ़ जाती है और उसकी कल्पना शक्ति काफी कह लीजिए उपजाऊपन हो जाता है, उसमें काफी मतलब उच्च स्तर पे अपनी इमेजिनेशन लेवल को अपने उच्च स्तर पर ले जाता है। जातक अपने इमेजिनेशन, अपनी परिकल्पना शक्ति को उच्च स्तर पर ले जाता है जब वो एकांत अवस्था में हो, तो आप पृथक हो। तो ऐसा जातक अपनी क्रिएटिविटी को तब शो करता है जब वो आइसोलेशन में हो। ऐसा जातक चाहे कोई राइटर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई उपन्यासकार हो सकता है, कोई बुक लिखने वाला हो सकता है, कोई शेर व शायरी लिखने वाला हो सकता है, पोइट्री लिखने वाला हो सकता है। वो सारे कार्य जहां पे इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट हो, परिकल्पना शक्ति की रिक्वायरमेंट हो, और परिकल्पना शक्ति कब उपजाऊ होती है, जब जातक आइसोलेशन में रहता है। भाई जब बहुत ज्यादा सामाजिक जीवन में कोई जातक रहेगा, तब वो अपनी थिंकिंग को हाई लेवल पे कैसे ले जाएगा, अपनी इमेजिनेशन के स्तर को कैसे ऊंचा ले जा पाएगा जब वो बहुत ज्यादा सामाजिक जीवन में है। तो इसीलिए क्योंकि कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को भी शो करता है, पृथकता को शो करता है, एकांत को शो करता है, एकांतवास को शो करता है, और कुंडली के 12वें भाव से इमेजिनेशन का विचार करते हैं। तो लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेस में बैठना ये शो करता है कि जातक का क्रिएटिव टैलेंट, उसकी इमेजिनेशन पावर तब जाके उच्च स्तर पर पहुंचती है जब वो आइसोलेशन में होता है। तो ऐसा जातक वो सारे कार्य जहां पे इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट हो, जैसे साइंटिस्ट हो गए, उपन्यासकार हो गए, ऐसे क्षेत्रों में भी काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा जातक थोड़ा पृथक होकर रहना पसंद करता है, थोड़ा एकांत में रहना पसंद करता है, बहुत ज्यादा सामाजिक जीवन में नहीं फंसना चाहता, थोड़ा अपने आप को सेग्रीगेट रखता है, थोड़ा सेपरेट रहता है, एकांत में रहना पसंद करेगा। ऐसा जातक गंभीर स्वभाव का हो सकता है, जो जातक सामाजिक ऐसा जातक चिंतन करने वाला हो सकता है, सामाजिक चिंतन करने वाला हो सकता है, लेकिन समाज से दूर होकर के, आइसोलेशन में रह करके। मैं तो ध्यान दीजिएगा, लग्न से हम जातक के मस्तिष्क का विचार करते हैं, जातक के हेड पोर्शन का विचार करते हैं। तो इसका मतलब लग्न स्थान क्या करता है, जातक के कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है, जातक के मनोबल के स्तर को बताता है, जातक की मोरलिटी को बताता है, जातक के फेम के स्तर को लग्न बताता है, जातक जीवन में कितना फेम पाएगा। एक कंक्लूसिव समरी हमें लग्न से मिल जाती है।
तो लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो ये शो करता है जातक को अपने ऊपर उतना आत्मविश्वास नहीं रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाने वाली अवस्था में रहेगा, उसका जो सेल्फ बिलीफ लेवल है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, ला करके एक्सटेंड इसको किया तो ये चीज जातक की डिसीजन मेकिंग पावर को प्रभावित करेगा। अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक किसी भी विषय में पहले तो उसको समझने में समस्या आएगी, और उससे संबंधित किसी प्रकार का अगर डिसीजन लेना है तो ऐसा व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि डिसीजन मेकिंग पावर उसकी फर्म डिटरमाइन नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति जीवन में दृढ़ निश्चय नहीं रह पाता, उसके निश्चय में कमी रहती है, उसके संकल्प शक्ति में कमी आ जाती है। अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में गए तो व्यक्ति के फर्म डिटरमिनेशन पावर में कमी आ सकती है। ऐसा व्यक्ति खुद अपने आप पर उतना भरोसा नहीं करता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं इंप्रूव हो पाता। अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक का सेल्फ बिलीफ लेवल कमजोर होता है, वो कॉन्फिडेंस का लेवल जो चाहिए उसको मिल नहीं पाता, तो अपने ऊपर जो उसको भरोसा खुद अपने ऊपर करना चाहिए वो नहीं कर पाता। तो जब अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाता तो वो फर्म डिटरमाइंड होकर के डिसीजन नहीं ले पाता, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाती है। अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो, तो लग्न जातक की हेल्थ को शो करता है। कंक्लूसिव जानकारी हमें लग्न से मिल जाती है। और कुंडली का 12वां भाव व्यय को सूचित कर, व्यय को बताता है, एक्सपेंसेस को बताता है, लॉसेस को बताता है। तो लग्नेश कुंडली के जब 12वें भाव में होंगे तो यहां पे दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, पहली बात तो ये चूंकि 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, एक अशुभ स्थान है, और लग्नेश इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अपने भाव से 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और प्लस कुंडली का 12वां भाव एक ऑलरेडी एक अशुभ स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और लग्नेश जो कि लग्नेश किसको शो करता है, जातक को शो करता है, जातक के व्यक्तित्व को शो करता है, जातक की हेल्थ को शो करता है। तो लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में बैठ गए, जो कि व्यय की सूचना देता है, एक्सपेंसेस को बताता है, लॉसेस को बताता है। तो ये शो करता है कि अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में गए तो ऐसे जातक को हेल्थ संबंधित ट्रबल्स जीवन में आ सकती है। मतलब ऐसी अवस्था में जातक को डिजीज वगैरह जीवन में परेशान कर सकती है, रोग वगैरह परेशान कर सकती है, और जिसके फलस्वरूप जातक को जीवन में या तो हॉस्पिटलाइजेशन में उसका खर्च वगैरह हो, या अपनी बीमारियों के चलते उसको ओपीडी, डॉक्टर्स, मेडिकल लाइन में खर्च वगैरह करना पड़ सकता हो। अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हुए तो ये जातक को हेल्थ संबंधित ट्रबल की सूचना देता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, रोग वगैरह उसको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव व्यय को बताता है, एक्सपेंसेस को बताता है। क्योंकि लग्नेश खुद व्यय के भाव में चले गए, मतलब जातक का पूरा समूल व्यक्तित्व ही कुंडली के व्यय भाव में चला गया, एक्सपेंसेस के स्थान में चला गया, लॉसेस के स्थान पर चला गया। तो ये शो करता है कि जातक अपनी हेल्थ के चलते उसके काफी एक्सपेंसेस होंगे, अपनी हेल्थ संबंधित समस्याओं के चलते, रोग वगैरह के चलते जातक को हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो सकता है, या फिर अपनी बीमारियों के चलते जातक को काफी खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं अपने दवा दारू में, डॉक्टर्स को दिखाने वगैरह के संदर्भ में, हॉस्पिटलाइजेशन के संदर्भ में। ये सारी चीजें उसके खर्चों को बढ़ा देगी, क्योंकि लग्नेश जातक के व्यक्तित्व को शो करता है। और लग्नेश जाके बैठे कहाँ है, कुंडली के 12वें भाव में, जो कि व्यय का स्थान है, एक्सपेंसेस का स्थान है, लॉसेस का स्थान है। तो लग्नेश का खुद वहां पे बैठना ही शो करता है कि जातक को रोग से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, जिसके फलस्वरूप जातक को जीवन में दवा दारू में, हॉस्पिटल वगैरह में खर्चे करने पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह भी होना पड़ सकता है। अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में, शर्त क्या है, 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में। अब देखिए कुंडली में 12वां भाव जातक के हेड पोर्शन, ध्यान दीजिएगा कुंडली का जो लग्न भाव होता है मित्रों, वह लग्न का स्थान जो है वह जातक के हेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, जातक के मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में चले गए, अर्थात अपने से 12वें भाव में चले गए, और 12वां भाव ऑलरेडी एक दूसरे स्थान है, तो ये शो करता है कि जातक को मेंटल स्ट्रेस का सामना जीवन में करना पड़ सकता है, मानसिक समस्याएं आ सकती हैं। चूंकि ऐसे स्थिति में लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अगर पीड़ित अवस्था में है, खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो चूंकि ये जातक के कम कॉन्फिडेंस के लेवल को संकेत करता है। ऐसा जातक के पास मनोबल का स्तर, आत्मबल का स्तर उतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि ना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा,
तो होगा क्या, जातक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर वीक रहेगी, और अगर डिसीजन मेकिंग पावर वीक रहेगी कम कॉन्फिडेंस लेवल के कारण, तो होगा क्या, जातक के जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसके हाथ से निकल जाएंगी, बहुत सारे सुनहरे अवसर, अच्छे अवसर उसके हाथ से निकल जाएंगे। अब क्योंकि सुनहरे अवसर, अपॉर्चुनिटीज उसके हाथ से निकल जाएंगी, तो ऐसे जातक के जीवन में क्या होगा, मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियां। तो लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसा जातक मानसिक अवसाद, मानसिक कह लीजिए मानसिक तनाव, डिप्रेशन समस्या, हेडेक, सर दर्द, मानसिक परेशानी, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी डिजीज जो कि माइंड से रिलेटेड है, उनसे संबंधित चीजों से जातक जीवन में परेशान हो सकता है। मे बी हैमरेज, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि जातक की कुंडली के लग्नेश का 12वें भाव में बैठना उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर करता है। अगर लग्नेश की कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट है, तो जब डिसीजन मेकिंग पावर वीक होगी, तो जातक के हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल जाएगी। जब अपॉर्चुनिटीज को निकलता हुआ जातक देखेगा तो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, मानसिक तनाव जीवन में पाल लेगा, और ये सारी चीजें जातक को मानसिक अवसाद, हेडेक, मानसिक समस्या, सर दर्द, हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम की ओर संकेत करती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, लग्नेश कुंडली के जिन भी भाव में बैठेंगे, तो उन भाव से संबंधित विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित सुफलों में ग्रोथ करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि लग्नेश की उस भाव में डिग्री और प्लेसमेंट कैसी है। तो अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव, ये तो मैंने बताया खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट के बारे में, लेकिन अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक 12वें भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों से संबंधित शुभ फलों में ग्रोथ करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक हेल्थ कॉन्शियस होगा, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सचेत होगा, सतर्क होगा, जिम जाना, टहलना, अच्छी डाइट लेना, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करना। कब, शर्त यह कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हो। ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं उसे मानसिक चिंता सता रही होगी अपनी हेल्थ को लेकर के, इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर काफी सचेत होगा, सतर्क होगा, सावधान होगा, अच्छी डाइट रखेगा, घूमेगा, टहलेगा, जिम वगैरह करेगा, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने का प्रयास करेगा। क्यों, कहीं ना कहीं उसकी मानसिक चिंता, उसकी मानसिक परेशानी अपने हेल्थ को लेकर के है, क्योंकि ये प्लेसमेंट ही ऐसी है, लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में है। इसका मतलब क्या है कि लग्नेश अपने से 12वें भाव में है, और कुंडली का 12वां भाव, कुंडली के 12वें भाव में, जो कि कुंडली का अंतिम स्थान है, जो कि व्यय को दिखाता है, एक्सपेंसेस को दिखाता है, लॉसेस को दिखाता है, तो शो करता है कहीं ना कहीं जातक की हेल्थ वगैरह पर खर्चा होना। तो अगर लग्नेश खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो बीमारी वगैरह घेरेगी। लेकिन अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो भी ऐसा जातक अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा करेगा। लेकिन अब क्या करेगा, वह जिम वगैरह करेगा, अपने शरीर को फिट रखने के लिए अच्छी डाइट वगैरह लगेगा, अच्छा लेगा, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखेगा, हेल्थ कॉन्शियस पर्सन होगा। अब मित्रों, अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जाता है अपने ऊपर खूब एक्सपेंसेस करने वाला होगा, क्योंकि लग्नेश बैठे कहां पे है, 12वें भाव में, और लग्नेश जातक के व्यक्तित्व को शो करते हैं, 12वां भाव व्यय का है। तो लग्नेश कुंडली के अगर 12वें भाव में गए, तो जातक अपने ऊपर खूब खर्चे करेगा। अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक अपने लग्जरीज के ऊपर, कंफर्ट्स के ऊपर, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के ऊपर खर्चा करने वाला होगा। सुखों को भोग करने के लिए, भौतिक सुखों का भोग करने के लिए, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में खर्चा वगैरह करने वाला होगा। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी में टहलना, ऐसा व्यक्ति खर्चीले, मोटे तौर पर समझिए, ऐसा व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का हो सकता है। तो वो अपने ऊपर खूब खर्चा वगैरह करेगा, चाहे भौतिक सुखों का खूब भोग करेगा। ऐसा जातक अच्छी महंगी गाड़ी में घूमना पसंद करेगा, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेगा, अच्छा खाना पसंद करेगा, खूब यात्राएं करना पसंद करेगा, मतलब उसके महंगे शौक हो सकते हैं, खूब खर्चा वगैरह करने वाला होगा अपने ऊपर। कब, जब लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक भौतिक सुखों को भोगने में, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को भोगने में अपने खर्चे वगैरह करेगा, क्योंकि 12वां भाव सेक्सुअल प्लेजर को दिखाता है, वेडिंग के स्थान को दिखाता है, सेक्स सैया सुख को दिखाता है। तो लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में ये दिखाता है प्लेसमेंट कि व्यक्ति की सेक्सुअल एक्टिविटीज के प्रति, सेक्सुअल एंजॉयमेंट के प्रति भी उसकी रुचि काफी ज्यादा हो सकती है, उसका रुझान काफी ज्यादा हो सकता है।
सही या सुख के प्रति। तो अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक अपने पर खर्चे करने वाला होगा, लेकिन अपने सुखों का उपभोग करने में खर्चा करेगा, सुखों का भोग करने में खर्चा करेगा। लेकिन अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में हो गए तब ऐसा जातक क्या करेगा, बीमारियों को अपनी बीमारियों से परेशान रहेगा तो बीमारियों के चलते खर्चा करने वाला, दवादारियों के ऊपर खर्चा करने वाला, हॉस्पिटल वगैरह के ऊपर खर्चा करने वाला। तो जैसे कि हमने बात कही थी कि अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो 12वें भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित सुख फलों में जातक ग्रोथ करने का प्रयास करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो चूंकि 12वां भाव किस चीज का है, 12वां भाव है आपका फॉरेन सेटलमेंट का। तो लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। जन्म स्थान से जो दूर रहने वाले व्यक्ति हैं उनके सहयोग के माध्यम से कोई कार्य वगैरह करने वाला हो सकता है, जैसे यूट्यूबर हो सकता है जहां पे उसके वीडियोस दूर, मतलब सामाजिक दायरा जो उसका देश का जो दायरा है, देश का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके दूसरे देश के लोग भी जातक के वीडियोस वगैरह को देख सकते हैं। तो वो कोई भी कार्य चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, जहां पे जातक का कनेक्शन फॉरेन या जन्म स्थान से कहीं दूर से संबंधित व्यक्तियों का कनेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है कार्यों में, ऐसे कार्यों को करके जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। चाहे फॉरेन सेटलमेंट हो, चाहे फॉरेन ट्रेवलिंग हो, चाहे अपने जन्म स्थान से किसी दूसरे राज्यों में प्लेसमेंट हो, दूसरे राज्यों में जाना वगैरह हो, चाहे अपने सेटलमेंट के लिए, चाहे जीविकोपार्जन के लिए, ये सारे कार्य करके भी जीवन में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है, अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। क्योंकि हमारी बात है कि लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट हुए तब ऐसा जातक, क्योंकि 12वां भाव जेल वगैरह को शो करता है, तो मतलब ये होता है जातक जेल स्टाफ हो सकता है, जेलर हो सकता है, बंदी रक्षक हो सकता है। वह 12वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं उनको पॉजिटिव मोल्ड करके, पॉजिटिव यूटिलाइज करके जातक जीवन में कार्य वगैरह करने वाला हो सकता है। तो चूंकि 12वां भाव जेल वगैरह को शो करता है, बंधन वगैरह को शो कर सकता है, तो जातक जेलर हो सकता है, बंदी रक्षक हो सकता है। कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल वगैरह को शो कर सकता है, एसाइलम वगैरह को शो करता है। तो लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, मतलब हॉस्पिटल से संबंधित किसी प्रकार का कार्य करके जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। क्योंकि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में जब अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो 12वें भाव से विचार जाने वाले कारक तत्वों के सुख फलों को ग्रोथ करने का प्रयास करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो अब वो 12वां भाव किस चीज को शो करता है, हॉस्पिटलाइजेशन को, हॉस्पिटल वगैरह को। तो जातक अब अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो 12वें भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं उनको पॉजिटिव यूज करके, पॉजिटिव मोल्ड करके, पॉजिटिव यूटिलाइज करके जीवन में कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। अब जैसे 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन को शो कर सकता है तो इसका मतलब जातक मेडिकल फील्ड से संबंधित कोई कार्य करने वाला हो सकता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कंपाउंडर हो। डिपेंड करेगा कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में कितनी अच्छी डिग्री, कितनी अच्छी प्लेसमेंट में है, कितने शुभ ग्रहों से प्रभाव में है, कितने शुभ ग्रहों से युक्त है, कितने शुभ ग्रहों से दृष्ट है। जितना बढ़िया उनकी डिग्री और प्लेसमेंट कुंडली के 12वें भाव में अच्छी रहेगी, जातक उतना ही 12वें भाव से संबंधित कारक तत्वों से संबंधित पदों में उतनी अच्छी हाइट प्राप्त करेगा, उतनी उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करेगा। डिपेंड करेगा कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में कितनी बढ़िया डिग्री, कितनी बढ़िया प्लेसमेंट में है। अब अगर बढ़िया डिग्री बढ़िया प्लेसमेंट में है तो क्या होगा, जातक मेडिकल फील्ड से संबंधित कोई कार्य करके जहां पर उसको हॉस्पिटल वर्कर हो, हॉस्पिटल में वर्क करना हो, उसके माध्यम से जातक अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। अब देखिए कुंडली के 12वें भाव से हम एसाइलम वगैरह का भी विचार करते हैं। तो अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक एसाइलम का स्टाफ हो सकता है। अब देखिए जब लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में स्थित होंगे तो वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के छठे भाव को देखेंगे। छठवां भाव क्या है, जातक की डेली रूटीन लाइफ को बताता है, जातक की डेली रेगुलर वर्क पैटर्न को बताता है। तो छठा भाव क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को भी शो करता है, डेली रूटीन लाइफ को शो करता है। तो लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है और वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के छठे भाव को देख रहे हैं, छठा भाव है वाद विवाद, डिस्प्यूट्स का, लिटिगेशन का, कंपटीशन का, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मुकदमेबाजी का। तो लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है और वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के छठे भाव को देख रहे हैं तो ऐसा जातक मेडिकल फील्ड से संबंधित कार्य कर सकता है, जातक जेल स्टाफ हो सकता है,
और जातक एनजीओ वगैरह में कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि लग्नेश जब कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे, जो कि जातक की डेली रूटीन लाइफ को बताता है। तो ऐसी अवस्था में चूंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि सोशल वेलफेयर वाला काम भी शो करता है, तो यहाँ से हम शो करता है कि लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक एनजीओ वगैरह में भी कार्य करने वाला हो सकता है, जहां पे वो सामाजिक सेवा करना, समाज के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि कुंडली का 6ठा भाव जो होता है वह अंडर प्रिविलेज पीपल के लोगों को शो करता है, दिव्यांग लोगों को शो करता है, शोषित वर्ग के लोगों को शो करता है, पीड़ित वर्ग के लोगों को शो करता है। तो लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट हुआ तो आप 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक सोशल वर्किंग करने वाला हो सकता है, किसी एनजीओ में कार्य करने वाला हो सकता है, जिसके माध्यम से वह समाज के शोषित वर्ग के लोग जिनका शोषण हुआ हो, दिव्यांग हो, पीड़ित वर्ग के लोग हो, उनकी हेल्प वगैरह कर सकता है एनजीओ में वर्क करके। एनजीओ के माध्यम से ऐसी भी स्थिति भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखी जाती है, क्योंकि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में जब अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो 12वें भाव के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उनसे संबंधित शुभ फल जातक को जीवन में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए ये बात हुई लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसा जातक ध्यान दीजिएगा फोर्स से संबंधित फील्ड में, डिफेंस में, मिलिट्री से संबंधित कार्य वगैरह करने वाला भी हो सकता है। क्यों? देखिए लग्नेश जब कुंडली के 12वें भाव में बैठेगा तो 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है, पृथकता शो करता है, एकांत को शो करता है। और लग्नेश 12वें भाव से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे, जो कि जातक की डेली रूटीन लाइफ को बताता है, फाइटिंग वगैरह को बताता है, क्योरल वगैरह को बताता है, डिस्प्यूट वगैरह को बताता है। अब देखिए जो फौज के लोग जो होते हैं, जो मिलिट्री के लोग होते हैं, वो होते क्या है, वो जन्म स्थान से अक्सर ही उन्हें दूर रहना पड़ता है, कभी बॉर्डर पे तैनात हैं, कभी दूसरे राज्यों में तैनात हैं। और चूंकि जब लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होंगे और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे, 6ठा भाव है डिस्प्यूट्स का, लड़ाई झगड़े का, फाइटिंग का, और 12वां भाव किस चीज का है, आइसोलेशन का है, पृथकता का है। तो फौजी क्या होते हैं, वो आपके मार्केट प्लेस पे आपको नहीं दिखाई देंगे, वो कहाँ दिखाई देंगे, बॉर्डर्स पे दिखाई देंगे, सेंसिटिव एरियाज में दिखाई देंगे, आइसोलेशन में दिखाई देंगे। तो ये लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में बैठना जातक को फोर्स से रिलेटेड जॉब में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, प्रदान करता है। जब लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे, 6ठा भाव है डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का, लड़ाई झगड़े का। तो और चूंकि 6वां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ को भी शो करता है, तो वो सारे कार्य जहां पे डिस्प्यूट्स हैंडल हो, डिस्प्यूट हैंडल वगैरह करना हो, डिस्प्यूट टैकल वगैरह करना हो, ऐसे कार्यों को करके भी जातक जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जातक लॉ फील्ड से संबंधित कोई कार्य वगैरह करने वाला हो सकता है। ये तो हमने बातें की, चूंकि लग्नेश जब कुंडली के 12वें भाव में स्थित होंगे तो वही 12वां भाव जो कि नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर चूंकि लग्नेश 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो लग्नेश का नेचुरल नेचर क्या होता है कि उस भाव से जो कारक तत्व हैं उनसे संबंधित शुभ फल जातक को प्रदान किया जाए, उनसे संबंधित शुभ फलों में ग्रोथ की जाए। तो लग्नेश जब कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में होंगे तो वही 12वें भाव के जो कारक तत्व हैं जातक उनको पॉजिटिव मोड करके, पॉजिटिव यूटिलाइज करके जीवन में आगे बढ़ेगा, जीविकोपार्जन करेगा, उस नेचुरल सिग्निफिकेंस से संबंधित कोई कार्य करके जीवन में अपना जीविकोपार्जन करने वाला होगा। लेकिन अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में हो गए तो ये क्या होगा, बंधन योग का निर्माण कर देगा। जातकों की बात देखिए, ये लग्न क्या है, जातक की मोरलिटी को शो करता है, जातक के नैतिक पथ को शो करता है लग्न और लग्नेश। तो लग्नेश अपने से जब 12वें भाव में जाएंगे और कुंडली के 12वें भाव में जाएंगे तो ये शो करता है अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट हो गए तो 12वें भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वही जातक को जीवन में खूब परेशान भी करेंगे। जैसे जातक अगर कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में गया तो जातक इलीगल एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व होकर के, असामाजिक कार्य करके, गलत कार्यों में इन्वॉल्व होकर गलत कार्यों को करने वाला हो सकता है, क्योंकि लग्न स्थान जातक की मोरलिटी को शो करता है, जातक के नैतिक स्तर को शो करता है। तो लग्न का स्वामी कहाँ गया, अपने से 12वें भाव में गया। और हमें ज्योतिष शास्त्र का नियम पता है, जब कोई भी भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठता है तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों को उतना नहीं दे पाता है। तो लग्न स्थान जातक की मोरलिटी को शो करता है,
जातक के नैतिक स्तर को शो करता है, जातक के नैतिक पथ को शो करता है। तो लग्नेश जब कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होंगे तो जातक, ऐसा जातक इलीगल वर्क करने वाला भी हो सकता है, चीटिंग करने वाला हो सकता है, फ्रॉड करने वाला हो सकता है। और चूंकि लग्न से हम यश का विचार करते हैं, आप लोगों ने हिंदी में विलोम शब्द पढ़ा होगा। लग्न क्या है? जातक के फेम के स्तर को बताता है। तो जातक कुंडली का 12वां भाव जातक के अपयश को बताएगा, बदनामी को बताएगा। तो लग्नेश जब कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होंगे तो ऐसे जातक को जीवन में ब्लेम वगैरह उसके ऊपर लग सकते हैं, ब्लेम, आरोप प्रत्यारोप उसके ऊपर लग सकते हैं, अपयश का सामना उसको करना पड़ सकता है। मतलब ऐसे जातक का जो फेम का स्तर है उसमें गिरावट आती है, समाज में उसमें नीचापन आता है। ऐसा जातक इलीगल वर्क में इन्वॉल्व हो सकता है, लोगों के साथ चीट करना, फ्रॉड करना, धोखा करना, 420 करना, इस तरह का भी काम जातक कर सकता है। कब? जब लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होंगे। तो चूंकि खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होंगे तो ऐसे जातक के यश के स्तर में गिरावट आती है, अपयश का सामना जातक को जीवन में करना पड़ सकता है, ब्लेम वगैरह जातक को जीवन में लग सकते हैं। अब देखिए, मैंने लग्नेश की कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होना, मैंने बताया था कि जातक मेडिकल सर्विसेज से संबंधित, मेडिकल फील्ड से संबंधित कोई कार्य करके जीवन में जीविकोपार्जन अपना कर सकता है। लेकिन अगर लग्नेश कुंडली के कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होंगे तो यही 12वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल वगैरह का शो करता है और वहां से लग्नेश जब कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो 7वीं कुंडली से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे, 6ठा भाव डिजीज का है, रोग वगैरह का है। तो लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट होना और वहां से 7वीं कुंडली से कुंडली के 6ठवें भाव को देखना, ये शो करता है कि जातक जीवन में डिजीज वगैरह से परेशान हो सकता है। अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में जितना ज्यादा खराब होते जाएंगे, उनकी डिग्री, उनकी प्लेसमेंट 12वें भाव में जितना ज्यादा खराब होती जाएगी, उतना ही ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड सफरिंग और परेशानियां जातक के जीवन में आती जाएगी और ये सफरिंग जातक के खर्चे को भी बढ़ा देंगी और ये खर्चे भी जातक के मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, मेंटल फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएंगे, जो कि उसके डिप्रेशन और मानसिक अवसाद की अवस्था में ले जाएंगे। अब देखिए, मैंने कहा था लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो तो जातक जेल, एसाइलम का स्टाफ हो सकता है। लेकिन अगर खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होंगे तो ये बंधन योग का निर्माण कर सकता है, क्योंकि जातक जीवन में गलत कार्यों को करने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से उसे जेल वगैरह जाना पड़ सकता है या उसे पृथकता में जीवन जीना पड़ सकता है, सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, समाज में उसके यश की गिरावट का सामना उसे जीवन में करना पड़ सकता है। तो ये ऐसा जातक, क्योंकि लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा खराब डिग्री, बहुत ज्यादा खराब प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक कह लीजिए कि उसका जो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस हो सकता है, कह लीजिए कि मेंटल स्ट्रेस के चलते, मानसिक तनाव के चलते वो डिप्रेशन जैसी अवस्था में भी जा सकता है। डिपेंड इस बात पर करेगा कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, नीच राशि में हो, बहुत ज्यादा पापा ग्रहों के प्रभाव में हो, बलाबल से भी कमजोर हो, तब ये स्थिति आ जाती है जीवन में कि जातक अपने जीवन में असफलताओं के चलते, अपने गलत कार्यों के चलते मानसिक अवसाद, मानसिक परेशानियों का सामना उसी जीवन बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, जिसके फलस्वरूप डिप्रेशन वगैरह की स्टेज में भी जातक जा सकता है। मैं तो कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं। तो लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री में होते हैं, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं और लग्नेश बाई नेचर कोई शुभ ग्रह हो, जैसे गुरु है, शुक्र है, तो जातक का स्पिरिचुअलिटी में काफी इंटरेस्ट हो सकता है, अध्यात्म की ओर उसका काफी झुकाव हो सकता है, आध्यात्मिकता की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की ओर, अकल्ट एक्टिविटीज की ओर जातक का काफी झुकाव और रुझान हो सकता है, काफी रुचि हो सकती है। जातक पृथक, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है और पृथकता को शो करता है, तो ऐसा जातक एकांत में रहना ज्यादा पसंद करता हो, सामाजिक जीवन से दूर रहता हो, सोशल गैदरिंग से दूर रहता हो और अध्यात्म वगैरह में लीन रहने वाला जातक हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की उसका झुकाव हो, रुझान हो। और लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होना और लगने के ऊपर 9वें भाव का भी असर आ जाना, नवम भाव का या नवमेश का, तो ऐसी स्थिति जातक को संन्यास की ओर, एसेटिज्म की ओर भी ले जाती है। लग्नेश का कुंडली में 12वें भाव में बैठना, कोई शुभ ग्रह हो या अत्यंत खराब डिग्निटी में हो और लगने के ऊपर कहीं ना कहीं 9वां भाव और नवमेश का प्रभाव आ जाए, तो वो जातक का झुकाव जातक का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर इस तरह बढ़ जाता है कि जातक एसेटिज्म की लाइन की ओर, संन्यास जैसा डिसीजन भी अपने जीवन में ले लेते हैं और संन्यास के पथ की ओर भी बढ़ सकते हैं।
कब? जब लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में बहुत कमजोर अवस्था में हो, बहुत खराब डीडीडी खराब प्लेसमेंट में हो, या फिर लग्नेश बाई नेचर कोई शुभ ग्रह होकर के 12वें भाव में बैठे हो, जैसे गुरु या शुक्र। अब अगर लग्नेश कोई कुंडली में शुभ ग्रह होकर के गुरु या शुक्र कोई अच्छी स्थिति में ग्रह 12वें भाव में बैठा है, अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में, और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो, तो ऐसा जातक चैरिटी करने वाला हो सकता है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है। तो ऐसा जातक एक्सपेंसेस करेगा, चैरिटी एक्सपेंसेस, क्योंकि चैरिटी वगैरह भी, डोनेशन करना वगैरह भी एक तरह से एक्सपेंसेस में आता है। तो जातक का झुकाव रुझान एक्सपेंस करना किसकी ओर हो, चैरिटी करना, दान वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, मतलब ऐसा जातक दयालु स्वभाव का हो सकता है, परोपकारी स्वभाव का हो सकता है। कब? जब लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, शुभ ग्रहों के इंपैक्ट में हो, बलाबल वाइज स्ट्रांग हो। तो ऐसा जातक क्योंकि परोपकारी स्वभाव का होता है, काइंडनेस होती है उसके नेचर में, तो उसको दान वगैरह करना, समाज के शोषित वर्ग के लोगों की मदद करना और इसे दान दक्षिणा देना, इस तरह की झुकाव, इस तरह की प्रवृत्ति उसकी हो सकती है, इस तरह का इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा जातक एनजीओ वगैरह के माध्यम से जुड़ करके सामाजिक उत्थान के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनके उत्थान के लिए वर्क करने वाला हो सकता है, और खुद वो सामाजिक जीवन से पृथक रह करके समाज के वेलफेयर के लिए वर्क करने वाला हो सकता है। तो लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बनना ये शो करता है कि जातक जब आइसोलेशन में होगा, एकांत में होगा, पृथकता में होगा, तब उसकी उपजाऊ शक्ति काफी बढ़िया हो जाएगी, काफी क्रिएटिव हो जाएगा ऐसा आदमी। तो ऐसा जातक ऐसे किसी कार्य को कर सकता है जहां पे एकांत में रहना, इमेजिनेशन की इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे सारे कार्य जहां पे इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो उसकी कल्पना शक्ति, परिकल्पना शक्ति काफी उपजाऊ हो जाती है जब वो आइसोलेशन में रहता है, पृथकता में रहता है। तो ऐसा जातक काफी क्रिएटिव होता है जब आइसोलेशन में होता है। तो वो सारे कार्य जहां पे इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो उन चीजों में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है इस अवस्था में, जब लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। ऐसे जातक लग्नेश अगर बाई नेचर कोई शुभ ग्रह होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक मिस्ट्रीज की ओर का झुकाव हो सकता है, अकल्ट एक्टिविटीज की ओर, अकल्ट साइंसेस की ओर जातक का झुकाव हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, लग्नेश और कुंडली 12वें भाव में बैठना, अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट एक साइंटिस्ट वगैरह होने का भी सूचक है, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए चाहिए इमेजिनेशन की पावर, इमेजिनेटिव पावर। और इमेजिनेशन की पावर कब आएगी? जब जातक एकांत में होता है, आइसोलेशन में होता है, तब उसका इमेजिनेशन उच्च स्तर पर पहुंचता है। तो किसी भी प्रकार के इन्वेंशन के लिए इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक साइंटिस्ट के पास होती है, और वो इमेजिनेशन की पावर कब उसको मिलती है? जब वो आइसोलेशन में होता है। तो लग्नेश की कुंडली के 12वें भाव में बैठना, अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में, ये रिसर्च संबंधी फील्ड में सक्सेस दिला सकती है, साइंटिस्ट बना सकती है, किसी प्रकार का इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति बना सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप सिर्फ लग्नेश के, और ओवरऑल देखिए, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव है एक्सपेंसेस का, तो लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में बैठना ये शो करता है कि जातक में जीवन के व्यय अत्यधिक होंगे, खर्चे खूब होंगे। और चूंकि बाई नेचर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे, जो कि दूसरे स्थान है, और वहां बैठ करके लग्नेश सप्तमी पूर्ण इसी से कुंडली के 6ठे भाव से देखेंगे, जो खुद भी एक दूसरे स्थान है। तो दोनों ही जहां पे लग्नेश बैठे हैं वो भी एक दूसरे स्थान है, जहां पर दृष्टि डाल रहा है वो भी एक दूसरे स्थान है। तो इसका मतलब है कि जातक का स्ट्रगलफुल लाइफ रह सकती है, संघर्ष में जीवन रह सकता है। और चूंकि 12वां घर एक्सपेंसेस का है, तो किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी कारण से जातक के एक्सपेंसेस बढ़े रहेंगे। अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, तो ये एक्सपेंसेस जातक अपने सुख उपभोग के ऊपर कर सकता है, लग्जरीज के ऊपर कर सकता है, कंफर्ट के ऊपर कर सकता है, कन्वीनियंस के ऊपर कर सकता है। अच्छी कन्वीनियंस पाने के लिए जमीन जायदाद खरीदने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छी गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, मतलब भौतिक सुखों से संबंधित चीजों के ऊपर जाता खूब खर्चा कर सकता है अपने परिवार के लिए। लेकिन अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में होंगे, तो यही 12वें भाव से विचार जाने वाले कारक तत्व नेचुरल सिग्निफिकेंस जातक को पूरी जिंदगी पर परेशान करेंगे। ऐसा जातक बीमारी वगैरह के चलते खूब खर्चे वगैरह उसको अपने जीवन में करने पड़ सकते हैं। बंधन योग का निर्माण हो जाएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अगर जातक गलत कार्य वगैरह करेगा, गलत कार्यों में संलिप्त होगा, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, तो उसको जेल वगैरह भी जाना पड़ सकता है, और उसके यश में गिरावट भी आ सकती है, अपयश का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में बैठे तो जातक के जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं।
अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।